ये चुनाव आयोग जो मोदी अमित शाह का साला बना बैठा है, वो जिस चंगुल में बंद है, जब उसकी आंख नहीं खुली तो इस देश में मीडिया की आवाज कैसे निकलेगी। आज हमारा संविधान खतरे में है, देश को हमारे बेचा जा रहा है। आज हमारे देश की संस्थाओं को बेच कर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनवा रही है, और जो हमारा हक हकूक है, जो मतदान हमारा है, हमारा वोट है, उसके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आप पूछ रहे हैं कि क्यों आए हैं? अगर जो हमारा संविधान जिंदा नहीं रहेगा तो हमारे जैसा किसान परिवार का व्यक्ति क्या करेगा? इस जी राहुल गांधी इस देश की महिलाओं की बात करते हैं, अगर जो मुद्दा नहीं है, अगर जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस देश के नौजवानों की बात करती है, अगर जो कहते हैं मुद्दा नहीं है, तो हे मोदी जी, आप इस देश को जब तक बर्बाद करते रहोगे, ये देश के जितने सिपाही हैं, जो देश पसंद लोग हैं, जो कांग्रेसी लोग हैं, जिनके परिवार ने इस मिट्टी को अपने लहू से सींचा है, वो अपने जीते जी इस देश के बर्बाद होने नहीं देंगे। हम वो सिपाही हैं जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अपने आप को भी कुर्बान करना पड़े तो हमें गम नहीं है। हार नहीं बचा पा रहे, हार की बौखला। आप हार जीत की बात करते हो, क्या आपने हिटलर का नाम नहीं सुना? क्या आपने रावण की बात नहीं सुनी? क्या सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री होना क्या आपको लगता है अगर रक्षक है? ये हमारे देश के भक्षक है। आप संघ की विचारधारा को समझिए। अभी वंदे मातरम पर मोदी जी ने चर्चा कराया था, उनके किसी अज्ञानी मित्र ने उनको सलाह दी थी। आपने देखा सदन में किस प्रकार मुंह खानी पड़ी, मोदी जी का मुंह सूख गया, बोलने के लायक नहीं रहे। वो वंदे मातरम जिसको गा करके हमारे वीरों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे कांग्रेसियों ने इस मिट्टी को आजाद कराया, इस देश को आजाद कराया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने आजादी में अपने नाखून नहीं कटाने का काम किया, वो सदन में चर्चा करके अपना मुंह नहीं काला किया तो क्या किया? हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा था, आप लोगों भी कहा था, सदन में कहा था कि अगर जो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू से इतनी दिक्कत है, आपको हमारे त्याग से इतनी दिक्कत है, तो करा लीजिए डिबेट 1 घंटा का, 100 घंटा का। लेकिन उसके बाद तो आप नौजवानों की बात करोगे, उसके बाद आप देश की बात करोगे, उसके बाद लोकतंत्र की बात करोगे, गरीबों की बात करोगे, इस देश को बर्बाद नहीं विकास करने की बात करोगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वह नाम है जिसके आगे पीछे, जिसके पायजामे के नीचे, जिसके जूतों के नीचे छुप करके ये भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करना चाहती है। नौजवानों का अगर जो कोई रोजगार खाया तो मोदी सरकार है। इस देश के किसानों में यही दिल्ली की धरती है, यही दिल्ली की धरती है। आप लोगों के कैमरे बंद हो गए जब हजारों किसान यहीं पर शहीद हो गए। मोदी सरकार ने उनकी हत्याएं कर दी, उनके कृषि मंत्री के मुंह से एक शब्द भी सहानुभूति में नहीं निकला। फिर आपका कैमरा कहां चला गया? आप लोग ये जवाब मोदी सरकार से पूछने लायक नहीं होते हो। आप पूछते उससे हो जो इस देश के लिए जीता है, इस देश के लिए मरता है। राहुल गांधी अपने परिवार के लिए नहीं जीता, राहुल गांधी इस देश के लिए जीता है, इस वतन के लिए जीता है। आपको एक नारा याद होगा, माँ बेटे का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, याद रखेगा हिंदुस्तान। किसान हूँ और किसान की पीड़ा को समझता हूँ, गांव में रहता हूँ, रोज बेरोजगारी की पीड़ा को जानता हूँ, अपने बहन बेटियों की इज्जत करना जानता हूँ। मैं दुख के साथ कहता हूँ, आप दिल्ली में पत्रकारिता करते हो, आपका क्या मामला है मैं नहीं जानता, लेकिन कभी अपने कैमरे को आप जरूरतमंदों के पास ले जाइए। मैं निश्चित कहूँगा आपके आंख से आंसू नहीं खून बहेगा। अगर जो आप दयावान होंगे तो आप कैमरा बंद करके सहयोग करने का काम। आपको लगता है जब देश हमारा बर्बाद हो रहा हो तो हम चुनाव की बात करेंगे कि देश की रक्षा करने का काम करेंगे? ये मोदी के लिए ये चुनावी मामला हो सकता है। आज हम लोगों के लिए इस देश के रक्षा का समय है और देश के लिए जो भी करना पड़ेगा, जयकरण वर्मा जैसे कांग्रेसी अपने नेता के आह्वान पर खड़े रहेंगे। हमारा प्राण रहे चाहे चला जाए, जब देश रहेगा, संविधान रहेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी खुशहाल जीवन जीने का काम। कांग्रेस से भी कुछ चूक हो रही है, गलतियां कहीं नहीं चूक हो रही है। हार रहे हैं चुनाव दर चुनाव। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का मुद्दा
इस समय देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का है। आप सत्ता की कहां बात लेकर चले आते हो? सरकार बनाना, गिराना, विधायकों को खरीदना, बेचना, यह अमित शाह का काम हो सकता है, भाजपा का काम हो सकता है, ये कांग्रेस का काम नहीं हो सकता। वंदे मातरम पर उन्होंने चर्चा की। आप बता दीजिए, एक सवाल, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर हिम्मत है? उन्होंने गिनाया अपना नाम। आप इस देश की आजादी में जब नाम पूछा गया तो कोई नाम आपके पास है? आपने कभी नाखून कटाने का काम किया है? जिस संगठन ने, आप संघ की बात करते हो, वो संघ अगर जो आज वो तलवार लेकर के, बंदूकें लेकर के, लाठी डंडा लेकर के इस देश पर हमला कर दे तो इसकी जवाबदेही कौन करेगा? संघ हमारी मोटरसाइकिल और कार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो हमें बंद कर दिया जाता है। संघ का कोई लेखा जोखा नहीं है। इतना बड़ा संगठन है, मोहन भागवत के पास चमचमाती गाड़ियां, ये ब्लैक कमांडो किस अधिकार से दिया जा रहा है? ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? इतना बड़ा संगठन, मैं तो कहता हूं ये देशद्रोही संगठन है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जमाने में बैन लगाने का काम किया था और कहा था कि इन लोगों ने गांधी जी के हत्या के बाद मिठाइयां बांटने का काम किया। गांधी जी के हत्यारे संघ से पोषित थे। वो संघ आज अगर जो हमारे देश में सक्रिय है तो निश्चित ही आज नहीं तो कल कुछ बड़ा हो जाएगा। लेकिन कार्ड क्या है कांग्रेस के पास में? कैसे हरा पाएंगे आप? आप बार बार इस बार क्यों जाते हैं? मैं कहता हूं जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम सरकार बनाकर क्या करेंगे? हमारे लिए पहले संविधान है, पहले हमारा लोकतंत्र है, पहले हमारा ये मिट्टी, हमारा वतन है, जिसको हमारे लोगों ने खून पसीने से सींचा है। सत्ता आती जाती रहेगी, बहुत से लोग आए और चले गए, रावण आया चला गया, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। हमारा वतन जिंदा रहेगा, हमारा संविधान जिंदा रहेगा, हमारे देश की मजबूती रहेगी तो हमारे जैसे लोगों को छुटवाएंगे। आपको जो आप कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़, ऐसे गद्दी छोड़ देंगे क्या मोदी? ये नहीं, आप बात को समझते हैं। आज इस देश में माननीय राहुल गांधी जी जनता की आवाज है। एक वह आवाज है जो किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार के खिलाफ बोल दे तो हमारा नेता, पूरी कांग्रेस पार्टी मोदी के मुंह में सामने बात करने, आंख से आंख मिलाकर बात करना चाहती है और पूछती है कि हे मोदी जी, आप प्रधान सेवक बनने आए थे, आपने तो इस प्रधान सेवक के नाम पर पूरे देश को बर्बाद करने का जो बीड़ा उठाया है, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। गांधी जी